सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है। सब सकारात्मक है, कहीं कुछ नहीं है, सब सकारात्मक। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के अंदर सीट बंटवारे को लेकर खींचतान चल रही है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपनी 40 सीटों की मांग की, लेकिन अब चिराग अपनी मांग को घटाते नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान ने अब 35 सीटों की एक सूची बीजेपी को सौंप दी है और इसी बीच बीजेपी ने चिराग को ऑफर भी दिया है। बताएंगे, लेकिन उससे पहले समझिए कहां फंसा है चिराग का पेच। बिहार में सीट बंटवारे में अड़चन इसलिए आ रही है क्योंकि एलजेपी रामविलास ने कुछ ऐसी प्रमुख सीटों पर दावा किया है जो वर्तमान में बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के कब्जे में है, जो इतना आसान नहीं है कि उन्हें ये सीटें दे दी जाएं, और मसला फंसा भी यही है। आज जब मीटिंग हुई तो उसके बाद नेताओं ने बाहर आकर क्या कहा आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात उन सीटों की जिन पर विवाद अटक गया है। गोविंदगंज, मटिहानी और सिकंदरा वो सीटें हैं जो लड़ाई और खींचतान की जड़ बनी हैं। ये फिलहाल दूसरे एनडीए सहयोगियों के पास हैं, जबकि कुछ विशिष्ट सीटों को लेकर भी बीजेपी और एलजेपी रामविलास के बीच असहमति है। इसमें गोविंदगंज सीट शामिल है। यहाँ ये सीन है कि चिराग पासवान अपना उम्मीदवार उतारना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी इस बात से साफ इनकार कर रही है। आज बीजेपी के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय, केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान के आवास पहुंचते हैं, बैठक चलती है और बिहार चुनाव के लिए एलजेपी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान के साथ सीट बंटवारे को लेकर चल रही बातचीत पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान बिहार में एनडीए की सरकार फिर से बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। सब कुछ सकारात्मक है। वहीं चिराग ने कहा कि जल्द ही ऐलान करेंगे हम सब। आगे क्या कह रहे हैं सुनिए। जानता हूं कि आप सब सिर्फ घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, वो भी जल्द हो जाएगी, पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि बातचीत बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, कल जैसा आदरणीय नित्यानंद जी ने कहा, सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। मुझे लगता है जिस घोषणा का इंतजार आप सब कर रहे हैं कि कौन कहाँ कितनी, हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स हैं, हर चीज़ को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं, ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज़ को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहाँ पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज़ को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से हुई है, हो रही है और मुझे लगता है बहुत जल्द आप सबके सामने ख्याल रखा गया सर आपका आत्मसम्मान। प्रभु, जहाँ पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहाँ पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कैबिनेट मंत्री श्री चिराग पासवान जी ने आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है और बिहार में एनडीए की सरकार बनाने की उनकी मन की जो योजना है उस पर बहुत विस्तृत से आपको बताया। सब सकारात्मक है, कहीं कुछ नहीं है, सब सकारात्मक। अब सवाल यह है कि बीजेपी चिराग पासवान की पार्टी को कितनी सीटें देना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने एलजेपी रामविलास को 26 विधानसभा सीटें देने का प्रस्ताव दिया है। इसके साथ ही भविष्य में एक एमएलसी और एक राज्यसभा सीट देने का भरोसा भी दिया। इसके साथ ही चिराग पासवान उन 5 लोकसभा क्षेत्रों हाजीपुर, जमुई, वैशाली, खगड़िया और समस्तीपुर में कम से कम 2 विधानसभा सीटें चाहते हैं, जहां उनकी पार्टी का प्रभाव माना जाता है। मतलब सीट बंटवारे का मसला तो अटक गया है, लेकिन एनडीए के तमाम बड़े नेता लोग हैं जो कह रहे हैं किसी भी तरह बिना गुस्साए के मामला सुलझ जाएगा। नित्यानंद राय पहुंचे हैं तो चिराग पासवान भी साफ तौर पर बाहर आकर कह रहे हैं कि जल्द ही मसला हल हो जाएगा और जल्द ही ऐलान होगा सीटों को लेकर। सब कुछ सकारात्मक है, यह ऐलान किया गया। लेकिन जेडीयू क्या सोच रही है इसी बीच? जेडीयू नेता नीरज कुमार से समझिए कि सीट बंटवारे का मसला कहां तक पहुंचा। पेच तो हम समाज का ढीला कर देते हैं, राजनीति में कहाँ पेच है। एक ही संकल्प है पांचों घटक दल का कि 2025 फिर से नीतीश। तो सीटों का बंटवारा स्वाभाविक रूप से गठबंधन का घटक दल होता है तो उम्मीदें रहती है, लेकिन समय हो जाएगा। ना ना ना, कोई नाराज नहीं, मोहब्बत भरा संघर्ष होता है हमारे यहाँ, कहीं नाराजगी नहीं।
और सब लोगों ने संकल्प लिया है, खुले मैदान में लिया है संकल्प कि नीतीश कुमार जी को अगला मुख्यमंत्री बनाना है, तो सीटों की संख्या का भी निर्धारण हो जाएगा।